औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में बेहतर वो है जो दूसरों को खाना खिलाता है। जिन्हें एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस तरह छुरी जो ऊँट के कोहान की तरफ तेज़ी की तरफ बढ़ती है, इसी तरह भलाई भी उस घर में तेज़ी की तरफ जाती है जिस घर में मेहमानों की कसरत हो। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें तलकीन फरमाते हैं कि मेहमानों की आमद पे खुश हुआ करो, उनकी अच्छी ज़ियाफ़त किया करो, ना कि उनके आने पर नाखुशगवारी का इजहार किया करो। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएंगे कि ए बंदे, मैं भूखा तो तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा हैरान होगा, कश्मकश में होगा कि ए अल्लाह, तू कब भूखा था जब मैंने तुझे खाना नहीं, तू मेरे पास ही कब आया है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं मेहमान की सूरत में तुम्हारे पास आया तो तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो इसी तरह मैं आपको एक वाक़या तो मैं आपको सुनाऊंगी कि एक गांव में एक साहब की अहलिया के साथ एक साहब की अहलिया अपनी अहलिया के साथ रहा करता था। तो एक दिन अचानक उनका झगड़ा हो गया। तो इसी झगड़े के दौरान यानी कि उनकी नाराज़गी चल रही थी। तो इसी नाराज़गी के दौरान उनके यहाँ एक मेहमान आ गया। तो जब वो मेहमान आया तो जो यानी कि साहब था, आदमी था, वो अपनी अहलिया के पास गया और मेहमान को बैठक में बिठाने के बाद वो अपनी अहलिया के पास गया। तो उसने अपनी यानी कि अपनी अहलिया से कहा कि मेरे खाना बनाओ, लेकिन खाना बनाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो जब वो इसने इनकार कर दिया तो वो वापस उस आदमी के पास चला गया। उसने उस आदमी से यानी कि खामोश होकर बैठ गया। तो उसके जहन में ख्याल आया कि हमारे पड़ोस में भी पड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। तो उनके घर जाता है, उन्हें कहता है कि मेरे लिए हम 2 आदमियों के लिए खाना तैयार कर दो। तो जब वो 2 खान कह कर वापस आता है तो वो मुतमईन होकर बैठ जाता है। उसके दिल मुतमईन हो जाता है कि उसने यानी कि मेहमान के लिए खाना तो तैयार हो गया। तो जब वो यानी कि थोड़ी देर हुई तो वो मेहमान कहते हैं कि ठंडे पानी के लिए उसने गुजारिश की कि मुझे ठंडा पानी मिल सकता है। तो वो घर गया। तो घर जाके अपनी अहलिया से कहता है कि ठंडा पानी। तो वो देखता क्या है कि उसकी अहलिया ज़ारो क़तार रो रही है। उसने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? उसके पूछने पर वो और ज़्यादा रोने लगी। उसने कहा कि मैं आपको तब सारा माजरा बताऊंगी जब आप मुझे माफ़ कर देंगे। तो उसने कहा कि वो पहले तो खामोश रहा, फिर कहने लगा कि हाँ, जो हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ मैं उस पर और यानी कि तुझे माफ़ करता हूँ, दिल से माफ़ करता हूँ। तो वो यानी कि अहलिया फिर वो उसे बताती है कि ना, जब आपने मुझे खाने का कहा तो मैंने ये आपको जवाब दिया कि मैं ना आपको खाना आपके लिए बनाऊंगी और ना आपके मेहमान के लिए। तो जब आप गए तो मैंने सोचा कि अगर यानी कि हम अपना और यानी कि लड़ाई झगड़ा तो हम दोनों का है, तो इसका यानी कि असर हम अपने मेहमान पर क्यों डालेंगे, उसे क्यों बताएं हमारे इनके घर के हालात। तो मैं खाना बनाने की गरज से जब बावर्ची खाने में गई तो मैं क्या देखती हूँ कि एक सफ़ेदपोश आदमी है, यानी कि जो हमारा आटा जिसमें आटा हमने रखा हुआ था वहाँ से आटा निकाल रहा है। तो मैं दंग रह गई, मैं हैरान हूँ। तो वो आदमी कह रहा था कि यानी कि खातून परेशान ना हो, ये खाना मेहमान का आया था, यानी कि ये जो रिज़्क था ये मेहमान का तुम्हारे रिज़्क में शामिल हो गया था। अब चूँकि तुम खाना नहीं बना रही तो ये रिज़्क मैं हमसाये के घर दे रहा हूँ जो कि मेहमान का आया हुआ था। तो वो इतना हैरान हुई और वो रोने लगी। तो कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला तो मेहमान के आने से पहले उसका रिज़्क हमारे रिज़्क में शामिल कर देता है। तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें मेहमान की ज़ियाफ़त खूब करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पुरतकल्लफ़ यानी कि जो पुरतकल्लफ़ है ना, ज़ियाफ़त हम करते हैं और खूब लज़ीज़ खाना बनाते हैं, तो ये सुन्नत के मुताबिक भी है कि हम पुरतकल्लफ़ मेहमान की ज़ियाफ़त करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के तमाम हुकूकों की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।